जो जांच होगी उसकी निगरानी करेंगे। और वही कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। SIR एक वोट चोरी का एक तरीका है। तो हमारे साथ कई सारे लोग उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है SIR पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम भाई साहब? सत्या यादव, मैं गाजीपुर से हूँ। क्या लगता है चुनाव आयोग SIR कराना चाहिए आज किस तरीके से? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को खुद सर्टिफिकेट अब देना पड़ रहा है। तो वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है। जो निष्पक्ष संस्थाएं थी वह आज खुद संदेह के घेरे में हैं। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट की चोरी कर रही है, चाहे वह महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वह बिहार में इतना चुनाव से पहले जब ये लोग लेकर आए थे उन सवालों को लेकर जिस तरह से हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने लगातार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। लोकतंत्र में हमें आप सबको एक वोट का जो अधिकार मिला था कि हम इस वोट के अपने एक अधिकार के से जो बाबा साहब ने हमें आपको दिया था उसको भी अगर किसी ने छीनने का काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करने का काम कर रहे हैं। लगातार संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं, जिसे लेकर हम सब लोग, हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी सदन से लेकर संसद में और सड़क पर, विधानसभा में, हर जगह हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। और हमारे नेता ने कहा है कि हम सजग प्रहरी की तरह खड़ा होकर अपने वोट की रक्षा करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। और 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोगों ने ये पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि नौजवान के साथ साथ आज किसान भी, आपने देखा कि कैसे अभी यूरिया के लिए हमारे किसान दर दर भटक रहा था। अब उसके बाद बुआई की सीजन आ गई है, गेहूं की फसल अब होने वाली है। देखिएगा लोगों को यूरिया नहीं मिलेगी, अभी यूरिया के लिए लाठी खाए हमारे किसान। इससे आज ही आकर किसान, नौजवान, अक़लियत के लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि बिहार से जो सफाया इनका होने ही जा रहा है, पूरे बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बिहार चुनाव के बीच में जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा कि कोई पार्टी भी एफिडेविट नहीं दे रही, जबकि लगातार आप कह रहे हैं 25,000 एफिडेविट इसको लेकर क्या? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिया था और हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संसद में जो मार्च निकला था उसमें बाकायदा हाथ में लेकर एफिडेविट दिखाने का काम किए थे। और हमारे जो पैनलिस्ट थे, हमारे चैनल पे बैठते हैं, उन लोगों ने दिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन लोगों ने गोल मटोल करके बात को घुमाने का काम कर रहे थे। इसलिए साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करके देश में संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है। और उसके साथ साथ ये लोग गद्दी पर बैठकर नौजवानों, किसानों के साथ और देश के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पे है कि गरीब एक टाइम का पौष्टिक आहार नहीं खा सकता है। गरीब के थाली से दाल गायब है, वह नमक रोटी जो पहले प्याज, वो भी आज खाने के लिए उसको मुयस्सर नहीं हो रहा है। इसलिए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और इस बार सारे लोगों ने मन बनाया है और नौजवानों की जो नौकरियां थी, जो बेवहियात ये लोग लेकर आए थे, अग्निवीर की योजना, उससे लेकर हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं। और पूर्वांचल में नौजवानों ने हमेशा, चाहे वह गाजीपुर का ज़िला हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे चंदौली का, चाहे बलिया का, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने देश में अपनी सेना में अगर वह सेवा देने का काम किया है और जान की बाजी लगाकर देश की सरहदों का हिफाजत करने का काम किया है तो पूर्वांचल के लोगों ने किया है। और इस भर्ती को भी अगर किसी ने ख़त्म करने का काम करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है। SIR मामले में लगातार जिस तरीके से चुनाव आयोग पर की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा संकेत दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से SIR पर तमाम बयानबाजी हो रही है, तमाम सारी बातें हो रही हैं, हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव आयोग चुनाव आयोग वोट चोरी तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ जिस तरह से आज प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इस बार आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, इस बार इतना इसकी जो मशीनरी, कोई भी मशीनरी काम नहीं, इतना वोट पड़ेगा, इतना वोट पड़ेगा। और प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रहे हैं। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव 2027
है इस प्रदेश को खुशहाली के रास्ते। क्या लगता है कि यूपी में SIR होनी चाहिए? देखिए वो अब कुछ भी लाएं और कुछ भी इसका वो सबको भटकाने का काम कर रहे हैं। जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था, होनी चाहिए। हमारे नेता ने जिस तरह से उठाया था संसद में, वो उस तरह से लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि वोट चोरी के SIR के माध्यम से लगातार वोट चोरी करना एक तरीका है।